कॉकरोच जनता पार्टी में आपको क्या एक उनका प्रोटेस्ट अच्छा लगा और क्या खराब लगा? प्रोटेस्ट जब इन्होंने शुरू किया था तो कुछ लोग ही जुड़े हुए थे और इनका एक ही मुद्दा था इस्तीफा का। और ये सरकार 12 सालों में 10 साल या 8-9 साल अगर पकड़ लीजिए तो बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन 2-3 सालों में ये तानाशाह वाला इनका रवैया था और ये अपने आप को भगवान समझने लगे थे। जब कोई इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है, घमंड सिर के ऊपर चला जाता है, तब कोई ना कोई एक होता है जो ये उभर कर आता है और लोगों को एकत्रित करके ये करता है। वैसे ही ये इन लोगों ने लोगों को एकत्रित किया और इन लोगों ने इनका घमंड तोड़ा इस्तीफा दिलाकर। एक चीज़ तो ये अच्छी बात है और एक बात बुरी भी लगी मेरे को। क्या बुरी लगी आपको? बात ये बुरी लगी कि ये लोग, इसमें से बहुत सारे लोग ब्राह्मणवाद से आज़ादी बोल रहे हैं, मनुवाद से आज़ादी बोल रहे हैं, आरएसएस से आज़ादी बोल रहे हैं। आपका एक मुद्दा होना चाहिए, सही बात। करप्शन के खिलाफ मुद्दा होना चाहिए। अगर सरकार गलत नीतियां अगर ला रही है उसके खिलाफ ये होना चाहिए। आपको ब्राह्मणवाद ये सब बोलने का ये नहीं है, वहाँ पर सभी तरह के लोग जुड़े हुए थे। ये बात आप सही बोल रहे हैं। उससे पहले बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये इनका बेहूदा जो बातें थी, जो नारा था कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, राष्ट्र हित में जो उनका कोई भी भाषण राष्ट्र हित में नहीं होने लगा। पहले तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, पेपर लीक में बोलने लगे थे, अचानक उनका रुख क्यों बदल गया? रुख बदलने का कारण ये भी हो सकता है कि इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जुड़ने लगी। वो डायरेक्टली आकर ये नहीं कर सकती थी और अभी का राजनीति या अभी के लोग बहुत हिंदू धर्म से सेंटिमेंटल हो चुके हैं। पहले का राजनीति जाति पर था, लेकिन अभी धर्म का हर एक चीज़ धर्म सेंटर्ड है। तो आप धर्म को आहत करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नॉन सोशल एलिमेंट आए जो मतलब ये आज़ादी, हाँ भाई आज़ादी आप मांगिए, किस चीज़ से? करप्शन से आज़ादी मांगिए, आप सरकार का गलत नीति है उस पर उससे आज़ादी मांगिए। आपको किसने अधिकार दिया है मनुवाद से आज़ादी और ये सब बोलने के लिए? क्या? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, बहुत धर्म के लोग, बहुत जाति के लोग जुड़े हुए थे। उनकी भावनाओं को आपने आहत किया, ये चीज़ बहुत ही गलत था। सही बात। लेकिन प्रोटेस्ट पहले लाइन का सही था, लेकिन दूसरा चरण का प्रोटेस्ट उनका बहुत गलत होने लगा था। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि भीड़ का कोई रूप नहीं होता है। देखिए, भीड़ का कोई रूप नहीं होता इसमें। नॉन सोशल एलिमेंट जिनको इस मतलब ये मुद्दा ही नहीं था इस्तीफा, वो लोग चाहते हैं, बस वो लोग एक ही चीज चाहते हैं कि सरकार को कैसे भी हटाना है। वो लोग, वो एक कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धोना, ये लोग अपना हाथ धो रहे हैं। सही बात है। तमाम पार्टियां, जितने भी बड़े बड़े देश भी हैं जो कि बर्बाद करना चाहते हैं भारत को, उनका भी बहुत सपोर्ट मिल रहा था इस प्रोटेस्ट में। हाँ, कहीं ना कहीं मिल ही रहा है, क्योंकि मोदी जी एक नाम ही नहीं ब्रांड है। लेकिन बीजेपी पार्टी में कुछ तो कमियां होगी। कमी, बहुत सारी कमियां हैं, तभी ना जैसा हुआ। देखिए, बीजेपी को हमने भी वोट दिया था। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उसको हटाना है। उसके गलत नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। सही बात है। ये चीज़ है। और सब अच्छा, मतलब कुल मिला के आपको आगे क्या उम्मीद है बीजेपी पार्टी से? ऐसा एक्शन लिया है तो इससे आप आगे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इससे युवाओं ने इन्हें आईना दिखाया। इसका मतलब ये कदापि ये नहीं है कि सरकार को गिराना। इन्होंने ये शुरू से, स्टार्टिंग से 2014 से लेकर 22 तक मैं जहाँ तक एनालिसिस किया हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 3-4 सालों में इनका मतलब सरकार ऐसा लग रहा है कि बैसाखी पर चल रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोगों के अंदर में आक्रोश भरा हुआ है। इनको ये चीज सुधार करना होगा। अभी देखा जा रहा है, लग रहा है कि ये सरकार कोई दबाव में काम कर रहा है। पहले ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन अभी लग रहा है कि ये सरकार किसी के दबाव में काम कर रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? अब देख लीजिए, E20 फ्यूल वाला मुद्दा हो गया, ये वो सीरीज ऑफ पेपर लीक हो रहा है। नीट का ही बात नहीं है, यहाँ पर नीट एक होता तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। सीरीज ऑफ पेपर, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर है, कोई भी पेपर है, सारा पेपर लीक हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम वैसे ही एकदम आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है, एकदम धरा का धरा रह गया है। वैसे ही सो कॉल्ड पढ़ाई होता है जो आज से 20-30 साल पहले ये होता था, उसमें रिफॉर्म तो आना चाहिए ना। लोग मॉडर्न हो रहे हैं तो बुक भी और ये सिलेबस भी तो ये होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। इस चीज़ में अगर सरकार सुधार नहीं करेगी तो आए दिन इसको आईना दिखाना जरूरी है। अगर इसमें सुधार करेगी तो हम लोग इसको दिल से चाहते हैं। दिल से नहीं, अगर कोई भी सरकार रहेगा अच्छे से काम करेगा
तो हम उसी को वोट देंगे। सही बात है। कहीं ना कहीं बात आपका सही है और हम भी इस बात को समर्थन कर देते हैं आपका। और कुछ बताइए इस पार्टी के बारे में, जो कि पहले अंतराल में क्या अच्छा लगा इस पार्टी का और अभी का अंतराल में क्या खराब लग रहा है आपको? पहले अंतराल में लोग इनसे दिल से जुड़े हुए थे। सही बात। इनका जो मुद्दा होता था एकदम सही था, और स्टार्टिंग के फेज में इनका काम भी बहुत ही सही था। हर एक चीज़, जिस नितिन गडकरी को हम लोग खुद बोलते थे कि वो एक प्रधानमंत्री का फेस होना चाहिए, अभी हम लोग उनको मतलब एकदम पसंद नहीं करते हैं। देख लीजिए रोड हो गया, रोड में गड्ढे, आए दिन पुल ढहे जा रहे हैं। E20 फ्यूल, अब E20 फ्यूल अगर इंट्रोड्यूस भी किए हैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना लोग। 20 लाख 30 लाख का गाड़ी लिए हुए उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप पहले उस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए, आप खुद से ये कीजिए, उसके बाद रोड पर उतारिए उस चीज़ को। आप पहले ही लोगों के गाड़ी पर ये कर रहे हो। तरह तरह का आक्रोश है लोगों के अंदर में। इस चीज़ पर सुधार करना होगा बीजेपी को, नहीं तो ये आने वाले समय में इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और कहीं ना कहीं जो बाहरी जो लोग बैठे हुए हैं जो कि भारत को थोड़ा परेशान देखना चाहते हैं, बर्बाद देखना चाहते हैं, वो इसमें पूरा 100% सहयोग करेंगे। सही बात है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये देश में सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत ही बड़ा मतलब हम लोगों को ठगा जाता था। सही बात। ये भी बात है, ये इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये 20% जो मुद्दा हम लोगों को दिख रहा है, आज देख लीजिए 20% जो मुद्दा था वो सेकुलरिज्म वाला, हम लोग सेकुलर बनते थे, कोई एक अदर वाले थे वो लोग। हम इसको थोड़ा सा पॉज कीजिए।